भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा था, सर्वदेवमयो गुरु, गुरु सर्वदेवमय होते हैं। सभी देवताओं का निवास गुरु में होता है। जो गुरु का ध्यान करते हैं, संत का ध्यान करते हैं, उनके ऊपर सब देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। एक ग्रंथ है रुद्रयामल तंत्र। उस ग्रंथ में पार्वती जी ने शिव जी को उपदेश दिया है। अब तक आप लोग यही सुने होंगे कि शिव जी ने पार्वती जी को उपदेश दिया। सभी ग्रंथों में ऐसी ही चर्चा है, लेकिन एक ही ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जिसमें पार्वती जी ने शिव जी को उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? एक मंत्र मैं सुनाता हूं। गुरौ मानुष बुद्धिं तु मंत्रेषु लिपि भावनम प्रतिमाश शिलारूपम विभाव्य नरकम ब्रजेत। जो गुरु को मनुष्य समझता है, गुरु के बताए हुए मंत्र को साधारण अक्षर रूप में परमात्मा होते हैं। और चरणदास जी महाराज की वाणी में कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सर। गुरु को कल्प वृक्ष के समान बतलाया। ध्यान करने वाला जो जो मन में कल्पना करेगा सब पूरा हो जाएगा। गुरु कल्प वृक्ष के रूप हैं। गुरु की मूर्ति हृदय, गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छा सोई फल पाए। जो भक्त गुरु की मूर्ति को ध्यान में बसा लेता है, अर्थात जो भक्त गुरु की मूर्ति को ध्यान में देख लेता है, प्रत्यक्ष कर लेता है, वह भक्त मन में जो जो कल्पना करता है सब पूरा हो जाता है। जो इच्छा सोई फल पाए। विश्वास यदि है तो आप अनुभव करके देख लीजिएगा। जिनको विश्वास नहीं है उनके लिए यहां से कोई गारंटी नहीं है। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरें, कामधेनु गुरु होय क्षुधा तृष्णा हरें। गुरु को कामधेनु का स्वरूप बतलाया है। जो जो इच्छा मन में करेंगे सब इच्छा पूरी हो जाएगी। गुरु ही शेष महेश तो ही चेतन करें, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु होय खाली भरें। शेष जी के समान, भगवान शिव के समान, ब्रह्मा के समान, विष्णु के समान, अब किसका किसका नाम हम लें? यही तो प्रधान देव हैं। सब देव के रूप में सदगुरुदेव होते हैं। इसीलिए जो भक्त सदगुरु का अंदर में ध्यान करते हैं उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सदगुरु के विषय में यहां से सुनाया जा रहा है। सुनिए, विचार करिए और ध्यान में लग जाइए, सब प्राप्त होगा। खाली भरें, खाली होता जाएगा और गुरु महाराज भरते जाएंगे। आप खाली करेंगे, गुरु महाराज भरेंगे। गयानंद बाबू ने एक दिन के आयोजन में आप लोग अनुभव करते होंगे कितना खर्च किए होंगे, लेकिन
ये घाटे में नहीं है न घाटे में रहेंगे। ये घाटा का सौदा नहीं किए हैं। सच्चे संत सच्चे साधु के मुंह में एक दाना अन्न यदि चला जाता है तो वह दाना हिमालय पहाड़ बन करके उनके जीवन में सामने आता है। सद्गुरु महाराज की जय। सच्चे साधु और सच्चे संत के चरणों में एक पैसे यदि अर्पण किए जाते हैं, वह पैसा हिमालय पहाड़ के समान उनके भविष्य में सामने आता है। साधु संत के चरणों में एक बार भी यदि कोई मत्था टेक लेता है तो वह भविष्य में बहुत बड़ा आदर का योग्य आदमी बन जाता है। ये मनुष्य को कौन कहे, देवता उनके सामने सिर झुकाते हैं। बहुत बड़ी हस्ती संत होते हैं, सद्गुरु होते हैं। ये घाटा का सौदा नहीं है। इसीलिए आप लोगों से मेरा आग्रह होगा कि गुरु को सदैव भगवान समझना, मनुष्य कभी नहीं समझना। गुरु को सामने रखकर कभी झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन नहीं करना, मन वचन कर्म से किसी के दिल को नहीं दुखाना, दूसरे की माँ बहनों को बुरी निगाहों से नहीं देखना, दूसरे की निंदा चुगली कभी भी नहीं करना। आप देखेंगे कि गुरु महाराज आपके जीवन में सारे सद्गुण भर देंगे। संसार और परमार्थ दोनों आपका मंगलमय बना देंगे। इतनी ताकत गुरु महाराज में है। इसीलिए कहा गुरु मानुष बुद्धिं तो, गुरु में कभी भी मनुष्य बुद्धि मत रखना। मंत्रेषु लिपि भावनम, गुरु के बताए हुए मंत्र को अक्षर कोई मत समझना। दीक्षा में बस कह दिया गुरु 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 जपते रहो, यह कौन बड़ी बात हो गई? कौन बड़ी बात हो गई? गुरु गुरु जपना यह कौन बड़ी बात हो गई? गुरु महाराज ने कहा बहुत बड़ी बात हो गई। गुरु 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 कल्प बिटप, गुरु 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 में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तप, सकल काज सारनम। यह है गुरु गुरु। गुरु जाप जपन साचो तप, सकल काज सारनम। आप लोगों से मेरा आग्रह होगा, बोलने की बहुत आदत हो गई है, सत्संग में भी मुंह बंद नहीं होता है। सबसे आग्रह है, सबसे प्रार्थना है कि गुरु महाराज से यह कहते रहना, हे प्रभु, हे गुरुदेव, आज दिन से मेरे मुंह से झूठ कभी नहीं निकले, किसी की निंदा चुगली इस मुंह से नहीं हो, और जब भी निकले तो आपका नाम निकले। इस मुंह से गुरु का दिया हुआ नाम निकले। तो गुरु का नाम इस मुंह से निकलेगा तो इससे फल आपको क्या मिलेगा? गुरु महाराज ने तो कहा सकल काज सारणम, सब काम आपके पूरे हो जाएंगे। और तुलसीदास जी के ज्ञान के अनुरूप नाम पाहरू, गुरु का दिया हुआ नाम जो है वो पहरेदार के समान है। अब पहरेदार यदि हथियार लेकर दरवाजे पर खड़ा हो तो मालिक आराम से सोता रहता है, कोई खतरा नहीं। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिस भक्त के मुंह से गुरु का दिया हुआ नाम
सदैव निकलता रहता है। वह भक्त आराम से सोया हुआ रहे, जीवन में कोई खतरा नहीं, जीवन में कोई कमी नहीं, बस वो सारे जीवन मौज उड़ाता रहे, कोई संकट नहीं। काल यमराज भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। यह है गुरु नाम की महिमा। नाम पाहरू, नाम पहरेदार है। मेरे से किसी ने कहा, महाराज दुख किस रास्ते से जीवन में आता है? मैंने कहा, बहुत बढ़िया रास्ता पूछ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? तब उन्होंने कहा, महाराज यदि आप रास्ता बतला दोगे तो हम उस रास्ता को बंद कर देंगे, दुख को आने ही नहीं देंगे अपने पास। मैंने साफ साफ कह दिया, गुरु का दिया हुआ नाम जीवन में कभी नहीं लेना, संत का संग जीवन में कभी नहीं करना, ध्यान कभी भी जीवन में नहीं करना, शुभ कर्म सत्कर्म जीवन में कभी नहीं करना। दुख को आने के लिए 10 दिशाओं से रास्ता खुल जाएगा। किसी भी तरफ से जीवन में दुख आ जाएगा, पता नहीं चलेगा। महाराज पता नहीं चला क्या हो गया, क्या हो गया। जो ध्यान सत्संग गुरु के दिए हुए नाम का स्मरण नहीं करेंगे, उनके जीवन सदैव दुखमय बने रहेंगे। किस तरफ से उनके जीवन में दुख आएगा पता नहीं। और जो भक्त नित्य नियम से ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, गुरु के दिए हुए नाम का निरंतर स्मरण करते रहेंगे, तो दुख आने का जो बंद हो जाएगा। नाम जपत मंगल दिशि दसहु, 10 दिशाएं बंद हो जाएंगी। किसी भी दिशा से आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे। इसीलिए संत के, सदगुरु के बताए हुए जो मंत्र होते हैं, उस मंत्र को साधारण अक्षर नहीं समझना। मंत्रेषु लिपि भावनम प्रतिमाश शिलारूपम। और जो गुरु महाराज की प्रतिमा को पत्थर समझते हैं, कागज समझते हैं, तो नरक में उनको जाना पड़ता है। गुरु महाराज की प्रतिमा कागज नहीं है, गुरु महाराज की प्रतिमा पत्थर नहीं है, पीतल नहीं है, मिट्टी नहीं है। हम लोगों ने सुबह में गुरु की स्तुति की है। ब्रह्म रूप सद्गुरु नमो, प्रभु सर्वेश्वर रूप। गुरु ब्रह्म के रूप होते हैं, परमात्मा के रूप होते हैं। जैसे परमात्मा सब में व्यापक हैं, वैसे ही गुरु भी सब में व्यापक होते हैं। कागज में भी व्यापक हैं, पत्थर में भी व्यापक हैं, सब में व्यापक हैं। जहाँ चाहें आप प्रबल श्रद्धा मन में रखकर, तीव्र वैराग्य मन में रखकर, दृढ़ विश्वास मन में रखकर प्रकट कर सकते हैं, उनका साक्षात्कार कर सकते हैं। इसीलिए गुरु को कभी मनुष्य नहीं समझना चाहिए, गुरु के नाम को अक्षर नहीं समझना चाहिए, गुरु की प्रतिमा को कागज पत्थर नहीं समझना चाहिए। तो साक्षात ब्रह्म के रूप है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु होय खाली भरे। विष्णु भगवान कौन देवता है? पालन करने वाले देवता हैं, सबका पालन करते हैं। ब्रह्मा जी कौन देवता है? सर्जन करने वाले देवता हैं, सबको उत्पन्न करने वाले देवता हैं। शिव जी कौन देवता है? कल्याण करने वाले देवता हैं। जब गुरु ब्रह्मा के रूप है, तो आप कभी यह चिंता नहीं करें कि हमारा वंश कैसे चलेगा। जिनको गुरु में दृढ़ विश्वास है,
उनका वंश कभी नाश नहीं होगा, उनका वंश जरूर चलेगा। जो गुरु को विष्णु के रूप में मानेंगे, उनके जीवन में खाने पीने का कभी अभाव नहीं होगा। गुरु पालन करने वाले हैं। मातहु तै बड़ी छोह करें नित, पितहु ते अधिक भलाई है। कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारें, गुरु सम नाहि सहाय है। पालन करने वाले हैं। और गुरु शिव के स्वरूप हैं। शिष्य का सब तरह से कल्याण करने वाले हैं। जिस दिन भक्त गुरु से दीक्षा प्राप्त कर लेता है, उसी दिन से उस शिष्य के जीवन की सारी चिंता गुरु के माथे पर आ जाती है। सच्चे संत सद्गुरु ऐसे होते हैं कि जिनको अपना शिष्य बना लेते हैं, उनके जीवन का सारा भार अपने माथे पर ले लेते हैं। शिष्य के जीवन का सारा भार सद्गुरु के माथे पर होता है। एक बार कुप्पा घाट आश्रम में एक सत्संगी गए, बड़े चिंतित थे। गुरु महाराज ने पूछा, बड़े चिंतित हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या हुआ आपको? उस सत्संगी ने कहा, गुरु महाराज मैं दुमका जिला से आ रहा हूं। गुरु महाराज ने पूछा, दुमका जिला किस लिए गए थे? बताया, मैं लड़का खोजने के लिए गया था। गुरु महाराज ने कहा, क्या दुमका में लड़का खो गया है? कहा, नहीं नहीं सरकार, एक लड़की शादी के योग्य हो गई है। मैं पिता हूं, लड़की शादी के योग्य घर में रहती है तो माता पिता को चिंता होती ही है, उसी के लिए लड़का खोजने के लिए गया था। गुरु महाराज ने कहा, अच्छा अब मैं निश्चिंत हो गया। वह सत्संगी बड़ा ज्ञानी था, गुरु महाराज की बात को समझ गया। गुरु महाराज जो बोले, अच्छा मैं निश्चिंत हो गया, तो चरण में लिपट गए। गुरुदेव आप क्या बोल गए? गुरु महाराज ने कहा, लड़की की शादी नहीं हो रही है, यह चिंता आपको है, तो आप मेरे पास क्यों नहीं आए जो खोजने के लिए गांव गांव गए? चिंता होने पर तो आप मेरे पास आते। कबीर साहब की वाणी में है, कबीर मैं क्यों चिंताऊं, मम चिंतय का होय, चिंता मेरी हरि करे, मोहि न चिंता कोय। चिंता थी तो आप मेरे पास आते। जिस दिन से मैंने आपको अपना शिष्य बना लिया, उसी दिन से आपके जीवन की सारी चिंता मेरे माथे पर है। आप काहे चिंता करते हैं? तब कहा, गुरुदेव हमसे बड़ी भूल हो गई, क्षमा कर दिया जाए। जैसे कहा क्षमा कर दिया जाए, वैसे ही उसी समय दुमका जिला से ही एक सत्संगी आए। उस सत्संगी ने गुरु महाराज को प्रणाम किया। वह सत्संगी भी बड़ा उदास। गुरु महाराज ने उनसे पूछा, आप बड़े उदास हैं? आप बड़े उदास हैं, क्या बात है? गुरु महाराज ने जब पूछा, आप बड़े उदास हैं, क्या बात है? तो सत्संगी ने कहा, सरकार 3 लड़के हमारे घर में
2 लड़के की शादी तो हो गई, लेकिन घर में बहू ऐसी आई है कि कभी शांति नहीं मिल रही है। अब सोचता हूं एक लड़का जो बचा है, उस लड़के की शादी किसी सत्संगी घर में हो जाए, फ्री में हम शादी कर लेंगे, 1 पैसा दहेज का नहीं लेंगे, सत्संगी लड़की हमारे घर में आ जाए। गुरु महाराज ने पहले वाले सत्संगी से कहा कि देखिए, आपके यजमान यहाँ आ गए, आपको अपने लड़की की शादी की चिंता है और इस सत्संगी को अपने लड़के की शादी की चिंता है। दोनों चिंता लेकर मेरे पास आ गए, अब दोनों निश्चिंत हो जाइए। आप अपनी लड़की को बुला लीजिए, ये अपने लड़के को बुला लें। दोनों लड़की लड़के को बुला लिए। गुरु महाराज ने कहा 2 माला ले आइए। 2 माला ले आए। 1 माला गुरु महाराज ने लड़की के हाथ में दिया, 1 माला लड़का के हाथ में दिया, कहा एक दूसरे को पहना दो, बस शादी हो गई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बरसों से दोनों घर चिंता की आग में जल रहे थे, लेकिन उस चिंता को लेकर सद्गुरु के चरणों में छोड़ दिए। चिंता को सद्गुरु के चरण में छोड़ दिए और थोड़ी ही देर में दोनों भक्त निश्चिंत हो गए। इसीलिए बाबा फरीद के गुरु ने कहा था, उठ फरीदा जिक्र कर, अब फिक्र करेंगे आप। ऐ फरीद, तू फिक्र क्या कर रहा है, तू तो जिक्र कर, तू तो नाम ले। औरंगजेब का भाई था दारा सिको, बड़ा ज्ञानी था। उन्होंने बहुत ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ में अरबी, फारसी, संस्कृत समस्त भाषाओं का सम्मिश्रण कर दिया। उन ग्रंथों में से एक ग्रंथ का नाम है इल्लो उपनिषद। मैंने पढ़ा उसको। एक मंत्र है इल्लो उपनिषद में, हेच फिकर मत कर्तव्यम, कर्तव्यम जिक्रे खुदा, खुदा ताला प्रसादेन सर्व कार्यम फते भवेत। सब भाषा इसमें है। हेच फिकर मत कर्तव्यम, हे संसार के लोगों, तुम चिंता फिकर मत करो, बिल्कुल चिंता फिकर मत करो। तुम्हारी चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है। चिंता करने से चिंता बढ़ती चली जाती है। चिंता आग है, चिंता सांपिन है, वह कभी कम नहीं होती है। चिंता करने से चिंता बढ़ती जाती है और चिंतन करने से चिंता खत्म हो जाती है। यदि संत सद्गुरु के बताए हुए नाम का, संत सद्गुरु के बताए हुए पवित्र रूप का कोई चिंतन करे तो चिंता सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। हेच फिकर मत कर्तव्यम, हे संसार के लोगों, चिंता फिकर मत करो। कर्तव्यम जिक्रे खुदा, यदि चिंता ही करना चाहते हो तो खुदा का चिंतन करो, परमात्मा का चिंतन करो, ईश्वर का चिंतन करो, अपने सद्गुरु का चिंतन करो। और इस चिंतन का फल क्या मिलेगा? खुदा ताला प्रसादेना, ईश्वर परमात्मा की कृपा से सर्व कार्यम फतेह भवेत, तुम्हारे सब काम पूरे हो जाएंगे, कोई काम अधूरे नहीं रहेंगे। यह पवित्र रूप के चिंतन का फल है। हम जैसे का ध्यान करेंगे, जैसे का चिंतन करेंगे,
उनके अंदर का सारा सद्गुण हमारे अंदर में आने लग जाएंगे। हम जैसे के विषय में चर्चा करेंगे, हम जैसे के विषय में दिन रात सुनेंगे, सुनते सुनते देर सबेर वैसा ही बन जाएंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण का वचन है, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। मच्चित्ता, अर्जुन तू अपने चित्त को संसार में मत लगने दे। तू अपने चित्त इंद्रिय से मेरे रूप का सदैव चिंतन करता रह। मदगत प्राणा, तू मदगत प्राण वाला बन जा, अर्थात अपने प्राण को मुझको समर्पित कर दे। बोधयन्तः परस्परम, आपस में मेरी ही चर्चा कर। कथयन्तश्च मां नित्यम, मेरे विषय में ही दिन रात कथन कर। मुझे पाकर ही सदैव संतुष्ट रहने का प्रयास कर, अर्थात सब तरह से तू मेरा बन जा, सब तरह से तू मेरे में मन लगाने वाला बन जा। एक दिन तू मुझे ही प्राप्त कर लेगा, मेरा ही बन जाएगा। और जो मेरा बन गया तो जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो। महाभारत में प्रसंग आता है कि कर्ण ने अपना रथ का सारथी शल्य को बनाया। मद्र देश का राजा था शल्य, अपना रथ का सारथी उनको बनाया। अर्जुन ने अपना रथ का सारथी भगवान कृष्ण को बनाया। जब युद्ध के लिए कर्ण निकला तो रास्ते में मामा शल्य से पूछा कि मामा जी, यदि महाभारत में लड़ते लड़ते हम मर गए तो आप क्या करेंगे? मामा शल्य ने कहा, तू मर जाएगा तो हम अपना घर चले जाएंगे, तू मर और हम घर जाएंगे। मामा जी आप मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, आप घर चले जाएंगे। कहा, मूर्ख, तू तो सूत का पुत्र है, मैं तो मद्र देश का राजा हूं। राजा होकर के भी छल प्रपंच के द्वारा मैं तुम्हारा आज सारथी बन गया हूं, इतना कम बात नहीं है। राजा सूत पुत्र का सारथी बना हुआ है और तू मेरे से कह रहा है मेरे मर जाने के बाद आप कुछ नहीं करेंगे, तू मरेगा और मैं अपना घर चला जाऊंगा। कर्ण का हौसला पस्त हो गया कि कैसा सारथी मैंने बनाया जो मेरे मरने का दिन गिन रहा है। यही प्रश्न किया था अर्जुन ने भगवान कृष्ण से, हे प्रभु, महाभारत की लड़ाई में लड़ते लड़ते यदि मैं मरेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे अर्जुन, यह तू क्या बोल गया कि लड़ते लड़ते मैं मर गया तो आप क्या करेंगे? मेरे रहते तू मर जाएगा, यह कभी संभव नहीं है। रहेगा तो संसार में मेरा भक्त रहेगा, नहीं तो यह संसार मिट जाएगा, संसार नहीं रहेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और भगवान का यह अमोघ वचन है, कौन्ते प्रति जानी ही नमे भक्त प्रणश्यति
हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू यह निश्चय सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। तू मर जाएगा, और यदि तू मर गया तो मैं सारे ब्रह्मांड को उलट दूंगा, फिर संसार में कुछ भी नहीं रहेगा। अर्जुन का हौसला बुलंद हो गया और भगवान ने यहां तक आश्वासन दिया है अर्जुन को, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जो थोड़ा भी मेरे से प्रेम कर लेता है, इस प्रेम के क्रम का कभी नाश नहीं होता है।